सो हे गाइज, आज मैं कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई मार्वल की एक नई मूवी वेयरवुल्फ बाय नाइट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वैसे ये मूवी अब तक हिंदी में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन मैंने इसे आप लोगों के लिए हिंदी में एक्सप्लेन किया है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारे यूनिवर्स में जहां मार्वल जैसे सुपर हीरो रहते हैं, वहीं अंधेरे की दुनिया में एक वर्ष ऐसा भी है जहां मॉन्स्टर्स रहते हैं। लेकिन अंधेरी दुनिया के लोग उन मॉन्स्टर को ब्लड स्टोन वेपन से रोक पाते थे। अब सीन शिफ्ट होती है और हमें एक कैसल के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हंटर को दिखाया जाता है। ये सारे हंटर अपने लीडर ओलेसिस के फ्यूनरल पर इकट्ठा हुए थे, जो कि मॉन्स्टर हंटर का लीडर और ब्लड स्टोन का मालिक था, और उसके मरने के बाद अब ब्लड स्टोन के अगले वारिस की तलाश थी। इसी फ्यूनरल में हम जैक रसल को भी देखते हैं। जैक वहां दीवारों पर टंगे अलग अलग मॉन्स्टर के सर को देखकर जब ब्लड स्टोन को देखने पहुंचता है, तो उससे मिलने जोवियन नाम का एक मॉन्स्टर हंटर आता है। वो अपनी तारीफ करते हुए उसे बताता है कि मैंने अब तक 57 मॉन्स्टर्स को मारा है। जैक उसे कांग्रेट्स करता है। फिर वहाँ पर ओलेसिस की बीवी वेरूसा ब्लडस्टोन की एंट्री होती है। वो उन लोगों का वहाँ उस रिचुअल में आने के लिए शुक्रिया करती है और बताती है कि हमने मिलकर अब तक 200 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा है। वहाँ मौजूद सभी हंटर्स में से किसी ने 26, किसी ने 37, तो किसी ने 57 मॉन्स्टर को मारा था। लेकिन इनमें से एक ऐसा भी था जिसने अब तक अकेले ही 100 से ज्यादा मॉन्स्टर को मार दिया था, और वो हंटर कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। फिर वेरूसा कोफिन को ओपन करती है, जिसमें ओलेसिस की डेड बॉडी पड़ी थी। उसने अपने मरने से पहले अपने बॉडी के साथ कुछ सेटिंग कर रखी थी, जिसमें वो पपेट के जरिए एक मैसेज देता है। वो कहता है कि मेरे मरने के बाद अब वक्त आ गया है ब्लड स्टोन के नए लीडर को चुनने का। इसके लिए हम एक खूंखार मॉन्स्टर को स्कीएट ग्राउंड में छोड़ देंगे, जिसे आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, और जो भी उसे मारेगा वो ब्लड स्टोन का नया लीडर बनेगा। इसी कंपटीशन में वेरूसा और ओलेसिस की बेटी एल्सा भी होती है, जो कई सालों पहले अपने घर को छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि उसके डैड से उसकी नहीं बनती थी। वेरूसा उससे कहती है कि तुम ब्लड स्टोन की असली वारिस हो, तुम्हें ये कंपटीशन लड़ने की जरूरत नहीं है। जिस पे वो कहती है कि नहीं, मैं बाकियों की तरह इस कंपटीशन को लड़कर ब्लड स्टोन को जीतूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे हंटर्स अपने हंटिंग बैचेस को वहाँ रखकर पहले कौन जाएगा इसके लिए एक गेम खेलते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जैक ही आता है। वेरूसा सारे हंटर्स से कहती है कि अगर कोई भी मरता है तो हम उसका अंतिम संस्कार सारे रीति रिवाज के साथ करेंगे। फिर जब जैक स्कीएट ग्राउंड में जाता है तो उसे किसी मॉन्स्टर के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो जगह किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। इस बैटल ग्राउंड में कोई भी नियम कानून नहीं था। ब्लड स्टोन वेपन को हासिल करने के चक्कर में सारे हंटर्स एक दूसरे को खत्म करके खुद स्टोन हासिल करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बाकी के हंटर भी उस हंटिंग ग्राउंड में आ चुके हैं, और तभी एल्सा जैक के सामने आती है। जैक कहते हैं कि क्यों न हम एक दूसरे को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे बढ़े। लेकिन तभी वहाँ पर जोवियन आ जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसके बाद एल्सा उससे लड़ने लगती है, और जब वो उसके आगे कमजोर पड़ने लगती है तो वो वहाँ से बचकर भाग जाती है। एल्सा वहाँ से डर डर कर आगे बढ़ रही थी, जहाँ उसे एक बहुत बड़े फुटप्रिंट से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, और आगे जाने पर लियोर्न उसके ऊपर हमला कर देता है। लड़ाई टक्कर की होती है, लेकिन एल्सा के आगे वो नहीं टिक पाता और वो मारा जाता है। दूसरी तरफ जैक भी आगे बढ़ रहा था, और तभी झाड़ियों के पीछे से एक हाथ आता है, जिससे जैक पूछता है कैसे हो तुम, जिस पे वो घुर्राता है। तो जैक उससे कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ही ढूंढने आया हूँ। वो उसके पीछे लगे ब्लड स्टोन को देखकर उसे अपना प्लान बताता है। जैक उसे एक छोटा बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मैं इसे जैसे ब्लास्ट करूँगा तुम यहाँ से भाग जाना। तभी अज़ेरल उसे उस मॉन्स्टर से बातें करते हुए देख लेती है और जैक पर हमला कर देती है, लेकिन जैक वहाँ से बचकर भाग जाता है, और भागते भागते वो एक टॉम्ब में पहुँचकर उस रूम के डोर को क्लोज कर देता है, जहाँ
जहाँ एल्सा पहले से ही मौजूद थी। एल्सा उसके डोर क्लोज करने वाली हरकत से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उस डोर को केवल बाहर से ही खोला जा सकता था। उस टॉम्ब में बहुत से ताबूत रखे हुए थे। फिर जैक वहाँ एल्सा से एक सौदा करता है। वो कहता है कि तुम मुझे मॉन्स्टर को यहाँ से जिंदा निकालने में मदद करो और इसके बदले मैं ब्लड स्टोन तुम्हें दे दूंगा। वो उसकी बातों को मान लेती है, लेकिन उस टॉम्ब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान वो लोग मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, जिसके बाद जैक कहता है कि अब लगता है हमें इसी टॉम्ब में तुम्हारे पूर्वज के लाशों के साथ मरना पड़ेगा। तभी एल्सा उस टॉम्ब के ऊपर चढ़ने लगती है। जैक के पूछने पर वो उसे बताती है कि मेरे डैड मुझे बचपन में कहा करते थे कि अगर मैंने ज्यादा शैतानी की तो मेरी पागल फ्रांसिस आंटी अपने टॉम्ब को अनलॉक करके बाहर आएंगी और मुझे अपने साथ कंपनी के लिए अपने टॉम्ब में लेकर चली जाएंगी। वो उसके कॉफिन के नेम प्लेट को तोड़कर अपने आंटी के बॉडी पार्ट के साथ साथ एक चाबी भी निकालती है। वो चाबी लेकर डोर को ओपन करते हैं। फिर एल्सा जैक को बताती है कि यहाँ से 2 लेफ्ट और 2 राइट चल कर जाओ, वहाँ की दीवारों में एक बहुत बड़ी दरार होगी, तुम वहाँ ब्लास्ट करके आराम से रास्ता बना सकते हो। जिसपे जैक उससे कहता है कि अगर तुम्हें वो मॉन्स्टर दिखे तो तुम उसे टेड कहकर बुलाना, जिससे कि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए। उसे ऐसे ट्रीट करना जैसे वो तुम्हारा कोई पुराना दोस्त हो। इसी दौरान एक्साइटमेंट में जैक बॉम्ब को ऑन कर देता है और फिर बॉम्ब को लेकर भागने लगता है। इधर जोवियन उस मॉन्स्टर को देखकर उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी एल्सा वहां आती है और उसका ध्यान भटकाने लगती है। मगर पीछे से वो मॉन्स्टर आकर उसके सर को फोड़ देता है और जब वो मॉन्स्टर एल्सा को मारने वाला था तो वो कहती है कि टेड तुम्हारा नाम तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा दोस्त जैक तुम्हारा वेट कर रहा है। ये सुनकर टेड शांत हो जाता है। इधर दूसरी तरफ जैक उस बॉम्ब को ले जाकर दीवार पर लगाता है और वहीं पर छुप जाता है, लेकिन वो बॉम्ब उसी जगह पर गिर जाती है। फिर वो उसे दोबारा से दीवारों के बीच में रखता है और वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी ही देर के बाद वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और दीवार टूट जाती है। तभी टेड भी वहाँ से भागने लगता है तो एल्सा उसके ऊपर लगे ब्लड स्टोन को खींचने लगती है और टेड अब पूरी तरह से आजाद हो चुका था। जैक उस स्टोन को जैसे ही लेने जाता है उसे एक जोरदार झटका लगता है क्योंकि वो कोई हंटर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। और तभी वेरूसा अपने आदमियों के साथ वहाँ आती है और अपने आदमियों से कहकर वो जैक को पकड़वा लेती है क्योंकि उसने उस मॉन्स्टर को भगाकर उससे गद्दारी की थी। और अब सबको ये भी पता चल गया था कि जैक कोई हंटर नहीं बल्कि खुद एक मॉन्स्टर है। वेरूसा जैक के साथ साथ अपनी बेटी एल्सा को भी पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि जब जैक को होश आता है तो वो एक पिंजरे में कैद था जहां एल्सा भी उसके साथ ही थी। एल्सा जैक के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि उसने उसे नहीं बताया था कि वो एक मॉन्स्टर है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हें ये सब बताना ठीक नहीं लगा, मैं एक दानव के साथ साथ इंसान भी हूँ। एल्सा उसके साथ उस पिंजरे में बंद उससे डर रही थी कि कहीं वो उसे मार ना दे। जैक कहता है कि मैंने जिनको भी मारा है वो मैं नहीं था, लेकिन वो मेरे अंदर का एक हिस्सा जरूर था। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हर महीने फुल मून होने पर खुद को कैद कर लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब कोई वहाँ आने लगता है तो जैक एल्सा को स्मेल करने लगता है और उससे कहता है कि मुझसे डरना मत और मेरी आँखों में देखना। फिर जब वेरूसा वहाँ आती है तो वो कहता है कि ऐसा मत करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं करूँगा। लेकिन वो लोग उसकी बातों को नहीं मानते हैं। वेरूसा एल्सा से कहती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें वापस घर आने के लिए कन्विंस करते करते मर गए। अच्छा हुआ वो तुम्हारी गद्दारी को देखने से पहले ही मर गए। और फिर वो अपने ब्लड स्टोन को निकालकर एक मंत्र पढ़ने लगती है और जैक के ऊपर हमला कर देती है। जैक को बहुत तकलीफ हो रही थी, वो बहुत चिल्ला रहा था और फिर देखते ही देखते वो एक खूंखार भेड़िए में बदल जाता है। भेड़िया बनते ही वो उस पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाता है और एक एक करके बहुत से गार्ड्स को मारकर वेरूसा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बाकी के हंटर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्सा भी अब आजाद हो चुकी थी और वो जैक की उनसे लड़ने में मदद करती है। जैक किसी को नहीं छोड़ता और वो सारे गार्ड्स को बहुत ही बेरहमी से मारता जा रहा था, लेकिन जैक अब उस कैसल में कैद हो चुका था। फिर जब जैक वेरूसा पर दोबारा हमला करता है तो वो ब्लड स्टोन से उसे
मार गिराती है। इधर एल्सा भी एक हंटर से लड़ रही थी और वो उसे जान से मार देती है। जैक बार बार वेरूसा पर हमला करता है, लेकिन वो उसे ब्लड स्टोन से हर्ट कर रही थी। तभी एल्सा वहाँ आकर वेरूसा को गिरा देती है और उससे ब्लड स्टोन ले लेती है। फिर डरते डरते जैक की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जैक एल्सा के ऊपर अटैक कर देता है, बट वो उससे नहीं डरती है और उसे प्यार से देखती है, तो वो उसे पहचान लेता है और वो उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैक के भागते ही वेरूसा एल्सा को मारने की कोशिश करती है। तभी टेड वहाँ ऊपर से आकर वेरूसा के सर को फोड़ देता है, जिसपे एल्सा उससे शुक्रिया कहती है और बताती है कि जैक उधर गया है। ब्लड स्टोन के सारे हंटर्स और गार्ड्स तो मर चुके थे, लेकिन पपेट मास्टर अभी भी जिंदा था। अब ब्लड स्टोन की नई वारिस एल्सा थी। मूवी की एंड में हम टेड और जैक को एक साथ देखते हैं, जहाँ टेड जैक के लिए कॉफी बना रहा होता है। जैक टेड से पूछता है क्या एल्सा ठीक है, तो टेड कहता है कि कहीं तुम मुझसे प्यार व्यार तो नहीं करने लगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।